गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 10th के एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें अपने इसका बेसिक और कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका ये चैप्टर कवर हो सके। आप इसका रिवीजन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीन होता है पॉसिबिलिटी या किसी इवेंट के होने के चांस। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। किसी इवेंट के टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स डिवाइड में आएंगे और फेवरेबल आउटकम्स को अपने न्यूमरेटर के अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स आएंगे। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मीन ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है। मिनिमम वैल्यू की कंडीशन के अंदर ये इम्पॉसिबल इवेंट होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है यहाँ पर ये श्योर इवेंट होती है। इसकी बात अपने फिर से करेंगे। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल होता है 1 के। पी ऑफ ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और पी ऑफ नॉट ई का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मतलब इस इवेंट के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। तो इसको हम अपने प्रूव भी कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको अपने प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने, इफ़ ए डाइस थ्रो 1 टाइम। अगर अपने एक डाइस को थ्रो करते हैं एक बार तो इसके टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके टोटल आउटकम 6 ही बन सकते हैं। ठीक है। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक इवेंट जिसमें प्राइम नंबर चाहिए मुझे। तो फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। तो अगर प्राइम नंबर चाहिए तो इसके अंदर प्राइम नंबर मेरे को मिलेगा 2 3 एंड 5। तो फेवरेबल में मुझे 3 मिले, एक 2 मिला, एक 3 मिला और 5 मिला। मतलब फेवरेबल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बन गए अपने 3 और टोटल आउटकम्स अपने 6 हैं। तो 3/6 मतलब 1/2 आ गया ये। अब इसी की मैं, ये मेरा पी ऑफ ई बन चुका है। अब मैं पी ऑफ नोट ई निकालना चाहता हूँ, मतलब नोट प्राइम नंबर। तो फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब मुझे प्राइम नंबर नहीं चाहिए। प्राइम नंबर नहीं चाहिए तो मेरे को 2 3 और 5 नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिएगा, 1 4 एंड 6। तो फेवरेबल में मेरे बन गया 1 4 एंड 6। तो फेवरेबल कितने हो गए, 3 हो गए। तो फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 3/6 किया तो 1/2 आ गया। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की और नोट प्राइम की जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर अपने इनका सम करें, मतलब पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नोट ई हमने 1 पढ़ा था अभी, तो प्राइम नंबर की प्लस नोट प्राइम की प्रोबेबिलिटी का सम किया तो यहाँ से ये 1/2 और ये भी 1/2 है। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मीन ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 रहेगा। इसके साथ साथ अपने इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो हमें उसे इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। जैसे अगर एक कॉइन को अपने थ्रो करते हैं तो इसके अंदर हेड आने और टेल आने के चांस इक्वल इक्वल मिलते हैं। हेड आने के चांस 1/2 और टेल आने के चांस भी 1/2 होते हैं। तो इस कंडीशन में ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा। अब अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 जो होती है, इस कंडीशन में श्योर इवेंट होता है, सर्टेन इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की कंडीशन में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बैग है जिसके अंदर ब्लू कलर की बॉल्स पड़ी है। अब इसमें से मैंने रैंडमली एक बॉल निकाली तो 100% चांस है कि अगर ब्लू बॉल अंदर है तो यहाँ से ब्लू बॉल ही निकलेगी। इसका मीन ये है कि मान लो टोटल बॉल 6 है यहाँ पर और फेवरेबल के अंदर और टोटल के अंदर हमें मान लो टोटल आउटकम्स इसके हमारे बन जाएंगे 6। टोटल आउटकम 6 बन जाएंगे। हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल अपॉन टोटल। अब मैंने आपसे पूछा है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे तो 6/6 1 मिला। मतलब अगर 6 फेवरेबल बन रहा है और 6 ही टोटल है तो अपनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल गई हमें 1। इस कंडीशन में हमारा श्योर इवेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर एक बैग में ब्लू कलर की बॉल है तो उसमें से ब्लू कलर की बॉल ही आएगी। तो इसे अपने श्योर या सर्टेन इवेंट बोलेंगे। अब इसके अपोजिट अगर इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो एक बैग है, इसके अंदर मान लो 4 ब्लू कलर की बॉल है। इसमें से अब मैं चाहता हूँ कि रेड कलर की बॉल निकल जाए, तो रेड कलर की बॉल तो निकलेगी नहीं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है, मान लो मुझे रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल किया।
अब फेवरेबल में रेड कलर की बॉल है नहीं तो 0 आ गया। टोटल बॉल्स कितनी है, 4 हैं, तो 0/4 आ गया 0। ये कंडीशन जो है आती है अपनी इम्पॉसिबल इवेंट की आगे। इसके बाद में अपने को नेक्स्ट टॉपिक इसमें समझना है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है 1 होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब इसका मेन क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक डाइस को एक डाइस को थ्रो किया एक बार, तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, 6 बनेंगे। ये 6 आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो अब इसके सारे जो एलिमेंट बन रहे हैं, सारे जो आउटकम्स हैं, इनकी मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालूँ। जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपन टोटल करके निकालूंगा तो 1/6 आ जाएगा, क्योंकि फेवरेबल में 1 एक बार है और टोटल 6 हैं। इसी टाइप से मैंने P(2) निकाला, मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6 आ जाएगी। इसी टाइप से P(3), P(4), P(5), P(6), इन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 1/6 ही आएगा। ठीक है, अब ये सारी इसकी एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट वो सारी एलिमेंट्री इवेंट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो अपने टोटल आउटकम्स में आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अब इन सब की प्रोबेबिलिटी का क्या किया, सम किया, प्रोबेबिलिटी का इसका सम किया। अब प्रोबेबिलिटी का जैसे ही सम करेंगे अपने, तो P(1) + P(2) + P(3) + P(4) P(5) + P(6), तो यहाँ पर सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 1/6 को अपने 6 टाइम्स ऐड करेंगे, तो यहाँ से 1/6 को अगर 6 टाइम ऐड करेंगे तो हमें 6/6 मिल जाएगा, जो कि 1 आ गया। और इसका मतलब ये है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। इसका मतलब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स कितना मिल जाएगा अपने को, 1 मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी में जनरली कार्ड्स पर, डाइस पर और कॉइन्स पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कार्ड्स के बारे में अपने पहले देख रहे हैं। तो कार्ड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। 52 कार्ड्स के अंदर 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं और 52 के अंदर 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं। इसका मेन ये है कि इसमें 2 कलर होते हैं, एक तो ब्लैक कलर होता है और एक रेड कलर होता है। ब्लैक कलर के अंदर और रेड कलर के अंदर यहाँ पर 2 सूट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, 2 सूट्स इधर मिलेंगे और 2 इधर मिलेंगे। अब इन सूट्स को अपने क्या बोलते हैं, स्पेड बोला जाता है, क्लब, हार्ट और डायमंड बोला जाता है। 26 कार्ड्स में से 13 स्पेड के होंगे, 13 क्लब के होंगे। इसी टाइप से रेड 26 कार्ड्स के अंदर 13 हार्ट के होंगे और 30 डायमंड के होंगे। स्पेड को जनरल लैंग्वेज जो अपनी होती है बेसिक उसके अंदर अपने इसको हुक्म बोलते हैं, और आम भाषा के अंदर इसे चिड़ी बोला जाता है, और हार्ट को पान बोला जाता है और डायमंड को ईंट बोला जाता है। तो स्पेड के 13 कार्ड हैं, क्लब के भी 13 कार्ड हैं, हार्ट के भी 13 है और डायमंड की भी 13 कार्ड है। अपने को इन कार्ड्स के नंबर्स ध्यान रखने हैं कि कितने कार्ड हैं। ब्लैक वाले 26 हैं, रेड वाले भी 26 हैं, स्पेड वाले 13 हैं, क्लब वाले 13 हैं। ये सारी बात अपने को पता होनी चाहिए अगर अपने को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं कार्ड से रिलेटेड। तो ये 13 कार्ड सबके अंदर सेम होते हैं, बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर आपको स्पेड का साइन दिखेगा, इसमें क्लब का, इसमें हार्ट का और इसमें डायमंड का। अब ये 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, इसमें एस होता है, एक एस का कार्ड होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, और 9 कार्ड और होते हैं जिसपे नंबरिंग होती है 2 से लेके 10 तक। ठीक है, ये किंग, क्वीन और जो जैक वाला कार्ड होता है इस पर एक फेस दिखाई देता है, एक पिक्चर दिखाई देती है, इसलिए इसे फेस कार्ड और पिक्चर वाले कार्ड भी बोला जाता है। और ओनर्स कार्ड जो होते हैं उसके अंदर एस को काउंट किया जाता है, किंग को, क्वीन को और जैक को। मतलब एक सूट के अंदर 4 ओनर्स कार्ड होते हैं और एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। ओके, अगर अपने बात करें टोटल फेस कार्ड की, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 12। इसी टाइप से टोटल ओनर्स कार्ड कितने हो जाएंगे, एक एक सूट के अंदर 4 ओनर कार्ड हैं, तो टोटल हो जाएंगे 4 + 4 + 4 + 4 16 हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपने को ये सारी बात ध्यान रह जाए तो अपने इजीली कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, तो इसके अंदर अब टोटल आउटकम्स तो 52 हैं। ठीक है, इसके अंदर
टोटल कार्ड तो 52 हैं। अब अगर अपने को इसमें से किंग वाला कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल किंग कितने होंगे। तो अपने को पता है हर सूट के अंदर एक किंग होता है, तो एक किंग इसमें मिलेगा, एक किंग इधर मिलेगा, एक किंग इसमें मिलेगा, एक किंग, मतलब टोटल कितने किंग हो गए? 4 किंग हो गए। तो ये 4 किंग आ गए, तो फेवरेबल में कितने? 4 किंग आ गए और टोटल में 52 कार्ड्स हैं। इसको कैंसिल करके अपने को मिल जाएगा 1/13। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से अपने से पूछा है सेकंड ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड का सेकंड कार्ड चाहिए, तो स्पेड का सेकंड कार्ड कितना होगा? एक ही होगा, तो फेवरेबल में एक आ जाएगा और टोटल में 52। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के किंग की बात हो रही है। रेड कलर, ये रेड कलर है, एक किंग इसमें मिलेगा, एक किंग इसमें मिलेगा, मतलब टोटल कितने किंग हो गए? 2 किंग हो गए। तो इधर अपने को 2 किंग मिल गए फेवरेबल में और 52 टोटल है, तो इसका 1/26 आ जाएगा। इसी टाइप से एक कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड कार्ड की बात हो रही है। तो डायमंड वाले कार्ड अपने को पता है डायमंड वाले 13 कार्ड होते हैं। तो डायमंड वाले 13 कार्ड होते हैं, इसका मीन ये कि फेवरेबल में आपको 13 मिल जाएगा और टोटल में 52। और इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ से आपको 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। ये भी इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी टाइप से अगर ओनर्स कार्ड की बात करें तो हमने पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो टोटल आउटकम्स हो गए 52 और ओनर कार्ड मैंने आपको बताया था टोटल होते हैं 16, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो 8/26, 4/13 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, ठीक है। और फेवरेबल हो गए 12, टोटल है 52। तो इसको कैंसिल करने के बाद में क्या आ जाएगा? 6/26। इसको एक बार फिर कैंसिल करेंगे तो 3/13 आ जाएगा। ये अपना इसका फाइनल आंसर आ गया। तो कार्ड्स के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ये चार्ट अगर आपको ध्यान रह जाएगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। इसके बाद अपने कॉइन के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कॉइन को आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें बोला जाएगा कि कॉइन को एक बार थ्रो कर रहा है, 2 बार थ्रो कर रहा है, 3 बार थ्रो कर रहा है, अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने अगर मान लो उसमें लिखा हुआ है इफ़ ए कॉइन थ्रो 1 टाइम, अगर एक कॉइन को एक बार थ्रो किया है या एक बार टॉस किया है, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 2। इस कंडीशन में टोटल आउटकम्स बनेंगे 2। हो सकता है अब 2 आउटकम्स के अंदर कौन से बनेंगे? हो सकता है अगर आप एक कॉइन को थ्रो करो तो हेड आ जाए और ये भी हो सकता है टेल आ जाए, ठीक है। अब जब भी आपको क्वेश्चन में एक कॉइन को थ्रो करने के लिए बोला जाए और एक बार थ्रो कर रहे हैं, एक बार टॉस कर रहे हैं, तो उसमें टोटल आउटकम्स आप कितने बनाओगे? 2 बनाओगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स अपने थ्रो करेंगे, या ये हो सकता है 2 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो करें, ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल आउटकम्स बनेंगे आपके 4। कैसे बनेंगे? अब देखो, अगर आप एक कॉइन को 2 बार थ्रो करो या 2 कॉइन को एक बार थ्रो करो तो एक ही कंडीशन बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक कॉइन को 2 बार थ्रो करो चाहे 2 कॉइन को एक बार थ्रो कर दो तो सेम आउटपुट मिलेंगे अपने को, मतलब टोटल आउटकम्स इसमें भी 4 बनेंगे। और ये 4 आउटकम्स क्या बन सकते हैं? अगर अपने ये देखें पहली बार हेड आ जाए, हो सकता है दूसरी बार भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आ जाए। ये हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है दोनों बार ही टेल आ जाए। तो इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं बनेगा, इनमें से बनेगा कोई एक ही, लेकिन बनना किसी एक को ही है, लेकिन कोई भी इन चारों में से एक आउटकम बनेगा, ठीक है। तो एक कॉइन को अगर 2 बार थ्रो करते हो तो आपके 4 आउटकम, मतलब इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 मिलेगा, मतलब 4 आउटकम्स आ जाएंगे। अब यहीं पर अगर अपने बात करें इफ़ ए कॉइन थ्रो 3 टाइम, अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, या आप कॉइन ही 3 ले रहे हो और उसको 1 टाइम थ्रो कर रहे हो, मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस कर लो या 3 कॉइन को एक एक बार टॉस कर लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर 3 कॉइन की बात हो रही है या 3 टाइम्स अपने टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, मतलब इसमें टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। अब ये 8 बनाने कैसे हैं? इन सभी जो आउटकम्स के आगे है आपको हेड लगा देना है, ठीक है, सभी के आगे हेड लगा देना है, फिर इन सभी के आगे टेल लगा दोगे, ठीक है। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि देखो इसमें आप एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, तो ये फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड आ गया, थर्ड टाइम भी हेड आ गया, ऐसा हो सकता है, या ये अलग अलग कंडीशनें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है?
जैसे अगर अपने बात करें इफ़ ए कॉइन थ्रो 2 टाइम्स, इस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आउटकम्स तो इसके कितने बनेंगे, टोटल तो बनने हैं 4। तो अगर एक कॉइन को अगर आप 2 टाइम्स थ्रो करोगे तो इसके टोटल आउटकम्स तो 4 बनने हैं, फिक्स हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल आउटकम्स जो हैं 4 ही रखने हैं। ठीक है, अब इसको चाहिए ओनली वन हेड, ओनली वन हेड मतलब सिर्फ एक ही हेड चाहिए। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हेड, 2 हेड नहीं चाहिए। अब देखो इसके टोटल आउटकम जो 4 हैं कौन कौन से, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है और इसमें 0 हेड है। तो इसको ओनली वन हेड चाहिए। तो कौन कौन से काउंट होंगे, 4 में से ये वाला काउंट हो जाएगा और ये वाला काउंट हो जाएगा। तो 1 और 1 2, मतलब 2 काउंट्स होंगे। तो फेवरेबल में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2/4 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोथ टाइम हेड। बोथ टाइम हेड का मतलब ये है कि टोटल आउटकम्स अपने 4 आ गए, टोटल आउटकम्स आ गए 4 और दोनों बार हेड चाहिए। तो इसमें दोनों बार हेड की कंडीशन सिर्फ एक ही है, तो फेवरेबल में 1 बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसी टाइप से वी गेट नो हेड, मतलब हेड हमें चाहिए ही नहीं। तो टोटल आउटकम्स इसमें 4 हैं और हमें हेड नहीं चाहिए, इसका मतलब हेड चाहिए नहीं, इसका मतलब इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है और ये कंडीशन है जिसके अंदर हेड नहीं आ रहा। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स तो 4 आ गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का मतलब ये है कि या तो हेड आए ना, ठीक है, और अगर आए हेड तो एक बार आए, एक बार से ज़्यादा ना आए। तो ये वाली कंडीशन जो है 2 हेड की कंडीशन है, ये इसमें काउंट नहीं होगी। इसमें एक हेड वाली, ये भी एक हेड वाली, ये दोनों काउंट हो जाएंगी। और ये 0 हेड की कंडीशन है, ये भी काउंट हो जाएगी। तो कंडीशन टोटल कितनी काउंट हो जाएंगी, 3। तो इसका 3/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके अंदर एक कॉइन को अगर आपने 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपने क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अपने इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं इफ़ ए कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, अगर अपने कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो देखिए इसमें टोटल आउटकम्स तो हमारे बनेंगे 8, क्योंकि देखो एक कॉइन को अगर 3 बार टॉस कर रहे हो तो इसमें टोटल आउटकम्स 8 है। अब ये कह रहा है हमें वी गेट नो हेड, हमें कोई भी हेड नहीं चाहिए। हेड नहीं चाहिए इसका मतलब ये है कि हमें हेड वाली कंडीशन जो भी आ रही है उनको अपने कट कर देंगे। तो इसमें फेवरेबल में कौन सी आएंगी, तो ये नहीं आएगी, ये भी 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 नहीं आएगी। टोटल एक कंडीशन है जिसके अंदर हेड आ ही नहीं रहा। तो ओनली वन, फेवरेबल क्या बना, ओनली 1। तो 1/8 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है वी गेट 2 हेड, मतलब इसको सिर्फ 2 हेड चाहिए। तो 2 हेड की कंडीशन में टोटल आउटकम सिर्फ 8 ही आएंगे। अब फेवरेबल में 2 हेड वाली कंडीशन, एक तो ये काउंट हो जाएगी 1 2 और 3 कंडीशन है जिसके अंदर हमें 2 हेड मिल रहे हैं। तो 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर एग्जैक्टली वन टेल, हमें सिर्फ ओनली एग्जैक्टली 1 टेल ही चाहिए, मतलब टोटल आउटकम्स तो 8 हैं। अब 1 टेल वाले आउटकम्स कौन कौन से हैं वो इसमें काउंट हो जाएंगे। तो इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, तो 1 और 1 2 काउंट ये हो जाएंगे, और इसमें भी 1 टेल है, 3 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स हो गए इसमें फेवरेबल में 3। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉइन वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है डाइस पर, जिसको डाई भी बोल सकते हैं। इफ़ ए डाई थ्रो 1 टाइम, अगर एक डाई को अपने एक बार थ्रो करते हैं तो इसमें टोटल आउटकम्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, इसमें 6 बनेंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल आउटकम 6 हैं, इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 एंड 6। तो फेवरेबल में 3 नंबर आ रहे हैं, तो 3/6 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की बात अपने पहले भी कर चुके हैं। अब अपने बात करें इफ़ ए डाई थ्रो 2 टाइम्स, अगर एक डाइस को 2 टाइम्स अपने थ्रो कर रहे हैं तो देखिए अब इसमें 6 की पावर 1 है। जब एक बार थ्रो कर रहे हो तो 6 की पावर 1 है। अगर एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हो तो 6 की पावर 2 आ जाएगा, मतलब 36। इसी टाइप से अगर एक डाइस को 3 बार थ्रो करोगे तो इसका टोटल आउटकम्स बनेगा 6 की पावर 3, मतलब 216 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो 36 कैसे बनेंगे, देखिए मान लो आपने एक डाइस को 2 बार थ्रो किया तो पहली बार 1 आ जाए और सेकंड टाइम्स भी 1 आ जाए। ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आया हो और सेकंड टाइम 2 आ गया हो, फर्स्ट टाइम 1 आया हो सेकंड टाइम 3 आ गया हो। तो इसी टाइप से जो ये फर्स्ट नंबर है ये डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट टाइम आउटकम क्या है, और ये जो सेकंड नंबर है डिनोट कर रहा है कि सेकंड टाइम आउटकम क्या है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास ये 36 आउटकम्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर अपने एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं,
ये भी हो सकता है अपने डाइस ही 2 ले लें और उनको एक बार थ्रो कर दें, तो सेम कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन की बात करें अपने इसके अंदर, तो इफ़ ए डाई थ्रो 2 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर इज 6। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों नंबर जो आ रहे हैं उनका सम जो है वो 6 होना चाहिए। तो सम 6 होने का मतलब ये है कि टोटल आउटकम्स तो 36 बन गए। ठीक है, अब सम 6 चाहिए, तो फेवरेबल में कौन कौन से आएंगे, देखिए देखो सम 6 चाहिए अपने को, तो सम 6 किससे मिलेगा, एक तो 1 5 से मिलेगा, इसमें 1 और 5 हो गया 6, एक मिलेगा 2 4 से, एक मिलेगा 3 3 3 से, एक मिलेगा 4 2 से और एक 5 1 से। तो 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल में कितने हो जाएंगे 5, तो 5/36 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड है बोथ डाइस सेम नंबर, मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर चाहिए, तो टोटल आउटकम्स तो इसके 36 ही है। अब फेवरेबल में हमें दोनों डाइस पर सेम नंबर चाहिए, तो दोनों पर सेम नंबर कौन कौन सी कंडीशन बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6/36 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये कैंसिल होके हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट है बोथ टाइम 5, दोनों बार अपने को 5 चाहिए, तो टोटल आउटकम्स तो इसके हो गए 36। अब दोनों बार अपने को क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी के अंदर फेवरेबल में सिर्फ एक ही चांस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/36। नेक्स्ट है सम ऑफ बोथ नंबर इज 13, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डाइस पर सम अपने को 13 चाहिए, तो अपने यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम सम तो 12 ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो इसके टोटल में आए 36 लेकिन फेवरेबल में आए 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, और इस कंडीशन में ये 0 प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ये कौन सी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा अपने कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं जो इस पर बन सकते हैं। मान लीजिए एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड कलर की बॉल हैं और 4 वाइट कलर की बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, अगर इसमें से एक बॉल अपने रैंडमली एक बॉल निकालें, ठीक है, तो उस बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल अपॉन में टोटल करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल के अंदर टोटल आउटकम्स जो हैं वो हो जाएंगे 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 12, तो टोटल 12 आ गए। अब रेड कलर के कितने हैं, 3 हैं, तो 3/12 अपना आंसर आ जाएगा, मतलब ये कैंसिल होके 1/4 आ जाएगा। इसी टाइप से वाइट कलर की बॉल की क्या आ जाएगी 4/12, क्योंकि वाइट बॉल 4 है, और ग्रीन बॉल की क्या आ जाएगी 5 ग्रीन बॉल है तो 5/12, ये कैंसिल होके तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा। इसी टाइप से कोई व्हील के ऊपर स्पिनर लगा हुआ है, ये एरो कहीं भी जा सकता है अगर इसको अपने घुमाए जाए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है प्राइम नंबर आने की, तो 1 to 8 में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहले टोटल आउटकम्स तो इसके 8 हो जाएंगे, प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे 2 3 5 7, 2 3 5 7 मतलब इसके 4 फेवरेबल हो गए, तो 4/8 का मीन हो जाएगा 1/2। इसी टाइप से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल 8 है, और फेवरेबल में कौन कौन से आ जाएंगे 2 4 6 एंड 8, तो इवन नंबर कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8, मतलब ये भी 4 है। ठीक है, और प्राइम नंबर कौन से हैं 2 3 5 7। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1/2। एक टैंक है जिसके अंदर कुछ फिश हैं, 5 मेल फिश हैं और 6 फीमेल फिश हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से एक फ़िश को बाहर निकाला जाए, एक फ़िश को क्या निकाला जाए बाहर निकाला जाए, तो मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो मेल के अंदर पहले फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे, तो फेवरेबल कितनी मेल फिश है 5 है, टोटल कितनी हो जाएगी 5 + 6, 5 + 6 हो गया 11। इसी टाइप से फीमेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/11। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, और इसके अंदर मेन कॉइन डाइस और कार्ड्स पर क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने और डिस्कस करे। थैंक यू।